फ्रेंड्स वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे और यह मानकर चलिए आप कि यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हों। यह सभी बनलाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह बुक के हैं जिसके हर एक क्वेश्चन की एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा, एनियक, और इसका डिज़ाइन किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो डिज़ाइन है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इसका डिज़ाइन विकसित किया गया था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो एनियक था, और इसका जो डिज़ाइन है किसने विकसित किया था, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इसका डिज़ाइन विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहते हैं। तो डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क हम इंटरनेट को कहते हैं। किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। इसकी हमें यहाँ डिटेल देखेंगे कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है कौन सा है, फुगाकू है, और यह किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह जापान देश के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 200 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो परम सिद्धि है एक, कौन सा, परम सिद्धि, इसे 63वां स्थान मिला है, और दूसरा कौन सा है, मेहर है, इसे 146वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, डेस्कटॉप छपाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है। तो ब्लूटूथ तकनीक है जो ये, इसका प्रमुख कार्य क्या रहता है। तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करना, यह ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख कार्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाईमैक्स किससे संबंधित है। तो बाईमैक्स यह किससे संबंधित है, तो यह संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तकनीकी संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन है यह बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी का मापन किया जाता है। यह हम डिटेल देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब या WWW या WWW का जो आविष्कार है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, और यह ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो मॉडेम कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, मॉडेम। और मॉडेम का प्रमुख कार्य क्या रहता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, और इसका पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डेमॉड्यूलेटर, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहते हैं। तो बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को हम ई गवर्नेंस या ई सुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है यह किस पर निर्भर करता है। तो यह डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है। जो चित्र संदेश होता है यह निजी बॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है। तो यह निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्या वाहिनी योजना 2002 किससे संबंधित है। तो यह विद्या वाहिनी योजना 2002 यह कंप्यूटर शिक्षा या कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों को रीड और इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना होता है। सीपीयू का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है यह मलप्पुरम जिला है और यह किस राज्य में आता है? तो यह केरल राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है। तो साइबर लॉ की शब्दावली में जो DOS है इसका अर्थ क्या है? इसका पूरा नाम डिनायल ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम? डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था। जो पहला इंटरनेट है यह किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह वर्ष 1968 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? यह 1968 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड किससे सुरक्षा करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रोसेसर या CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रोसेसर या CPU कहते हैं, जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम बग कहते हैं। जो त्रुटियां रहती हैं, एरर होती हैं, इन्हें हम बग कहते हैं। और त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह किसका उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली यह एक कंपनी है। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, यह सॉफ्टवेयर विकास करने वाली यह एक कंपनी है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई ड्राइव जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। तो स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है। तो स्काई ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा था। तो ARPANET था। कौन सा? ARPANET। इसे विश्व का पहला नेटवर्क भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ARPANET को। और इसका जो विकास है अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेलेक्स सेवा या टेलेक्स सर्विस की जो शुरुआत है किस वर्ष की गई थी। टेलेक्स सर्विस की जो शुरुआत है वर्ष 1963 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था कौन सा? क्रे। इसका जो निर्माण है CRC अर्थात क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में टेलीविज़न प्रसारण या टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रारंभ है 15 सितंबर 1959 से माना जाता है। और इसका प्रसारण कहाँ से हुआ था। तो दिल्ली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इन्हें हम पाम टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम टॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा CPU के माध्यम से डेटा को सूचना में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित करना अर्थात डेटा को उपयोगी बनाना, यह डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कहाँ पर होता है? CPU में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग मशीन कौन सी है। तो विश्व का जो पहला गणक यंत्र था वह कौन सा था? अबेकस था। कौन सा? अबेकस। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। तो इंटेल के द्वारा ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। किसके द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर वार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम। जबकि
जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो सीडेक संस्था के द्वारा किया जाता है परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो इन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का हाइब्रिड कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं, तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता है? ULSIC अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम फैक्ट देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कोलकाता से प्रारंभ की गई थी। कहाँ से प्रारंभ की गई थी मोबाइल सर्विस? 1995 में कोलकाता से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? विश्व का पहला प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी, ये 3 भाग होते हैं किसके? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के जो 3 आधारभूत वर्ग हैं वह कौन कौन से हैं, तो सिस्टम यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या क्या शामिल होता है, तो कंट्रोल यूनिट शामिल होती है इसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU इसमें शामिल होता है और मेमोरी शामिल की जाती है किसमें? माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह इसका पूरा नाम होता है किसका? बायोस का। तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान रहती है, तो बायोस प्रणाली है यह रोम में विद्यमान रहती है। कहाँ पर? यह रोम चिप में विद्यमान रहती है और रोम यह एक स्थायी मेमोरी होती है और इसका पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है कि डेटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है? डेटा केबल के अंतर्गत USB का क्या कार्य है, तात्पर्य है, तो यहाँ पर USB का पूरा नाम पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यह USB का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेसर की जो क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं, तो इसे हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करती है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रोसेसर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसे हम प्रोसेसर या CPU कहते हैं इसे हम। नेक्स्ट है कि आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होता है, तो आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता या एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है, तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, स्लॉट्स प्रदान करता है। कौन? स्लॉट्स। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का पूरा नाम क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है इसका पूरा नाम? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट में आपस में जुड़े रहते हैं और इन लाइनों को हम कनेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है, तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें USB अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का इसमें उपयोग किया जाता है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापते हैं हम? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापते हैं, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं हम? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को। नेक्स्ट है कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD या कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि टैप की का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है? तो टैब की का जो प्रयोग है यह किसके लिए किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ती है? तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सी पोर्ट जोड़ती है? तो इसे हम मीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडी। और इसका पूरा नाम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को हम क्या कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट यह की जो होती हैं कुंजियाँ होती हैं, इसे हम मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मॉडिफायर की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टरी या QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह कीबोर्ड का एक प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? कीबोर्ड का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्थान बनाता है, तो कौन सी की होती है? स्पेस बार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। किस की का उपयोग किया जाता है? कैपिटल लेटर बनाने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो जो स्कैनर होता है यह किसे स्कैन करता है? आपको बता दूं कि स्कैनर यह एक इनपुट डिवाइस है और यह पिक्चर और टेक्स्ट या दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट है कि कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक मान्य है? तो यह कीबोर्ड है। कौन सी? कीबोर्ड यूनिट है। और कीबोर्ड किस प्रकार की यह यूनिट है? तो यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। तो मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। किसके माध्यम से? बसेस के माध्यम से ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के जो विकास का श्रेय है यह IBM कंपनी को दिया जाता है और इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? लेज़र प्रिंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कैमरे में किसका प्रयोग होता है? तो डिजिटल कैमरे में फोटो डायोड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फोटो डायोड का। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस में क्या क्लिक किया जाता है? तो राइट क्लिक किया जाता है। क्या क्लिक किया जाता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए राइट क्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस दिए गए हैं। कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं इन्हें हम देखेंगे कि मॉनिटर यह एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रिकॉर्डर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, यह सभी आउटपुट डिवाइस हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे इन्हें कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर और टेप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, यह सभी जो डिवाइस हैं आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर और DNA कंप्यूटर को हम भविष्य का कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो जो मॉडेम होता है यह इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इसके अंतर्गत रैम तथा रोम को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम फैक्ट देखेंगे कि बिजली बंद हो जाने पर किस मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं? तो बिजली बंद हो जाने पर किस मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते? तो रोम के नहीं होते, क्योंकि यह एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित होता है? तो यह रैम में संग्रहित होता है और यह एक अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने
होल्ड किए हुए को क्या कहते हैं, तो इसे हम ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। फिर से हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करके होल्ड किए हुए को हम क्या कहते हैं, तो ड्रैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, तो जो बाह्य तथा स्थायी मेमोरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके अंतर्गत हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, डीवीडी डिस्क, ड्राइव यह सभी शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट है कि सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है, तो सीडी तथा डीवीडी है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती हैं और है स्टोरेज कैपेसिटी को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव क्या होती है, तो यह एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो जो कैश मेमोरी होती है इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है किसका, कैश मेमोरी का, और इसकी गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डेटा यथावत रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। किस में रहता है डेटा यथावत, सेकेंडरी स्टोरेज में। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की माप की जो इकाई बिट होती है, क्या बिट होती है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम क्या है, तो सबसे बड़ी जो इकाई टेराबाइट होती है, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद मेगाबाइट और उसके बाद किलोबाइट, यह इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किसी फाइल में बेअनुदेश या इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख कार्य क्या है, तो कंप्यूटर की इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो लाइनक्स और एंड्रॉयड, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। कौन कौन से? लाइनक्स और एंड्रॉयड। नेक्स्ट है कि दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कि एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस दी गई हैं प्रमुख। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन या प्रकाशीय पेन, स्कैनर, माइक, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित या ट्रांसलेट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर का प्रमुख कार्य क्या रहता है, तो यह प्रोग्राम लैंग्वेज को यह मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, तो इसे हम कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट है कि असेंबलर का प्रमुख कार्य क्या रहता है, तो असेंबलर का जो प्रमुख कार्य है यह असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन? असेंबलर। नेक्स्ट है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों या एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डीबगिंग कहते हैं। और किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में विद्यमान गलतियों को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बग कहते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम कि इस अनुवाद को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंकिक और सांख्यिकीय गणनाओं
के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित जो व्हील होता है इसका प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्डपैड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वर्डपैड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग या शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा? MS वर्ड होता है। कौन सा? MS वर्ड। इसे हम वर्ड स्टार या पेज मेकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नाम क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला जो एक्सटेंशन नाम है यह क्या है? EXE है। क्या? EXE। नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइलें हो सकती हैं? तो MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइलें हो सकती हैं? तो 512 MB की इसमें अधिकतम फाइलें हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को हम क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को हम डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो MS वर्ड 2010 में कुल 7 रिबन टैब हैं। कितने रिबन टैब हैं? 7 रिबन टैब हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? तो इसे हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? इसे हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बूटिंग कहते हैं। मेमोरी की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ दी गई यहाँ पर, ये भी कई बार पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि एक निबल बराबर कितने होते हैं? तो एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं। कितने होते हैं? एक निबल बराबर 4 बिट या 4 बिट बराबर एक निबल होता है। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। 8 बिट का संग्रह एक बाइट कहलाता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट या 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1 पेंटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं और 1 जेटाबाइट में 1024 EB ये है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाइनरी नंबर कौन कौन सी होती हैं? द्विआधारी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 0 और 1 यह दोनों ही बाइनरी नंबर होती हैं। नेक्स्ट है कि 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है? 8 द्विधारी अंकों का 1 बाइट बना होता है। कितने अंकों का बना होता है 1 बाइट? 8 द्विधारी अंकों का 1 बाइट बना होता है। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है। तो फर्मवेयर होता है, यह सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का मिश्रण कहलाता है। कौन सा? फर्मवेयर।